हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो दोस्तों, आज हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में रहेगा। दूसरा टॉपिक जो भी राजस्थान वेस्ट सेंट्रल रेलवे में हमारे अप्रेंटिसशिप भाई गए थे और ओम बिरला जी को फिर से एक ज्ञापन दिया है, उस बारे में हम बात करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि 19 तारीख को जो भी मीटिंग हुआ गोपाल मिश्रा जी का, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है और कौन कैसे कैसे कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं यहाँ पे स्टूडेंट, और कई सारे जोन में ये निकाला जा रहा है। और हम देखते हैं अभी यहाँ पे आपको एक नोटिस दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आपको यहाँ पे नोटिस दिख रहा होगा, सुपरवाइजिंग ट्रेनिंग सेंटर मेक न्यू वागाई गांव पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तकनीकी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट एवं वेल्डिंग ट्रेड में वर्ष 2021-22 के लिए आवेदन की सूचना। यानी आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी और यहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाएगा। और यहाँ पे केवल 4 ट्रेड एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट एवं वेल्डिंग ट्रेड में, जो कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में आता है। ये असम के क्षेत्र में आता है। तो रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत क्या है, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग सेंटर मेक न्यू बगाईगांव पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में नवयुवकों नवयुवतियों के लिए लघु अवधि यानी 3 सप्ताह 3 वीक के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक ट्रेड में प्रति बैच 30 नवयुवक यानी 30 नवयुवकों को ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। प्रशिक्षण तो पूर्णतः निःशुल्क है, साथ ही आपको काम भी लिया जाएगा आपसे, और आपको भी कोई स्टाइपेंड वगैरह नहीं दिया जाएगा, कोई भी मानदेय आपको नहीं दिया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इच्छुक अभ्यर्थी उपरोक्त अर्हता को पूर्ण करते हो तो वो प्रशिक्षण कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं, अथवा पूर्वोत्तर सीमा के विभागीय वेबसाइट पर आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन में अपना पूरा नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर, ईमेल आवश्यक अंकित करें, ये जो है ज़रूरी है। आप फॉर्म www.nfrindianrailways.gov.in पर जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हाई स्कूल ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो वो आपको वहाँ पे लगाना होगा। उपरोक्त दस्तावेज के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास कम पड़ जाते हैं तो आपको जो है आपका एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे देख लेते हैं हम, इच्छुक आवेदक अपना आवेदन हाथों हाथ पोस्ट द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, आप ऑफिस में जाके भी जमा कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस द्वारा भी जमा कर सकते हैं। और आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करेंगे तो आपको यहाँ आके आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग सेंटर मेक न्यू मगाई गांव पूर्वोत्तर सीमा रेलवे असम, तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म अपना भर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कृपया सहायता हेतु संपर्क। तो सहायता के लिए जो भी आपको दिक्कत हो तो आप इस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है। वरिष्ठ ट्रेड अन्वेषक यहाँ पे दिगंत दास जी का नंबर दिया गया है और यहाँ पे आपको मेल भी दिया गया है। ऊपर हम देख लेते हैं, आवेदक दिनांक 3/9/2021 तक सायं 4:30 बजे तक जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी 3 नवंबर तक आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। और प्रशिक्षण हेतु चयन अभ्यर्थियों की सूची जो है 8 नवंबर को शो कर दी जाएगी वेबसाइट पर, रेलवे वेबसाइट पर आपको शो कर दिया जाएगा। और चयनित जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट में चयन होंगे उनको 13/9/2021 से 4/10 तक, द्वितीय बैच को 8:10 से 6:11 तक, सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 8:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक, और शनिवार को पूर्वाह्न 8:30 बजे से
11:30 बजे तक संचालित होगा। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और विस्तृत सूचना उपरोक्त वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आवश्यक सूचनाएं लिखा हुआ है, तो आवश्यक सूचना हम देख लेते हैं। आवश्यक सूचना में आपको ट्रेड जो है मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर होना जरूरी है। हाई स्कूल पास होना जरूरी है। 18 से 35 वर्ष आपका उम्र, 18 से कम आपका उम्र नहीं होना चाहिए। जैसे कि अप्रेंटिसशिप में आपको 15 साल से 24 साल दिया जाता है, ऐसे ही कुछ ये ट्रेनिंग 21 दिनों का है। इसमें आपको 18 से 35 साल का उम्र दिया गया है, आप इस पर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो कि कोई भी फायदे इसमें नहीं है। ना तो आपको 21 दिन में कोई फ़ायदा होने वाला है, ना 21 दिन में आपको रेलवे कोई स्टाइपेंड देगी, केवल अपना काम निकालेगी। लेकिन अगर आपको हमारी बातों से नहीं लग रहा है सही कि ऐसा कुछ ये गलत वीडियो बना रहे हैं और गलत बता रहे हैं कि 21 दिन में कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा अनुभव है, हम अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको भी अनुभव चाहिए तो ज़रूर आप 21 दिन का अनुभव ले सकते हैं और 21 दिन बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नौकरी यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे, इस प्रशिक्षण के आधार पर अभ्यर्थी स्वरोजगार या कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होगा। आपको कंपनियों में रोजगार कैसे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 21 दिन का सर्टिफिकेट आपको लेके 21 दिन का सर्टिफिकेट में आप कैसे कंपनियों में रोजगार आपको मिल जाएगा। और कंपनियों को रोजगार चाहिए तो आप तो खुद बिना आपको ये ट्रेनिंग किए भी आपको कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में आपको 10,000 12,000 में आपको काम में रख लिया जाएगा। अभ्यर्थी रेलवे में नौकरी का कोई दावा नहीं कर सकता, यानी आप कोई भी दावा रेलवे में नहीं कर सकते कि हमने ट्रेनिंग किया, हमको भर्ती की जाए। और उपस्थिति यहाँ पे 75% उपस्थिति अनिवार्य है। और अवधि 100 घंटा, 3 सप्ताह में 100 घंटा आपका ड्यूटी लिया जाएगा और अच्छे तरह से ड्यूटी लिया जाएगा 100 घंटे। आप ज़रूर जाकर देखिए। मानदंड आपका 55% जो है रिटन और 60% प्रैक्टिकल होगा, यानी पासिंग। हाँ, आगे हम देख लेते हैं। प्रशिक्षण निःशुल्क है, प्रशिक्षु को अपने रहने खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, ये भी है। प्रशिक्षु को किसी भी किस्म का देय भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखिए। प्रशिक्षु केवल दिन के समय प्रशिक्षण जो है केवल दिन के समय, ये ठीक है, प्रशिक्षण आपको दिन के समय दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र के सारे नियम मान्य होंगे। प्रशिक्षुओं को पूरी सुरक्षा के साथ प्रशिक्षण देने के पूर्व प्रयास केंद्र द्वारा किए जाएंगे, परंतु अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और किसी दुर्घटना के लिए प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होगा, जो कि बहुत ही खराब रणनीति है। आपने प्रशिक्षण करने के लिए बुलाया है और यहाँ पे सुरक्षा दुर्घटना कोई हो जाता है तो इसमें प्रशिक्षु जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सरकार जो करवा रही है तो उसको, ऐसे ही अप्रेंटिसशिप में है, आप कोई भी आपको किसी भी तरह चोट दुर्घटना हो जाता है, इसमें प्रशिक्षु यानी अप्रेंटिसशिप करने वाले लड़के खुद जिम्मेदार होते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम अप्रेंटिसशिप करने वाले लड़कों को 1 साल के लिए मेडिकल सुविधा ज़रूर उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि वो एक ग्रुप डी के जो भी आपके हेल्पर, खलासी हेल्पर जो भी होते हैं, उनके बराबर या उससे ज़्यादा भी काम करते हैं अप्रेंटिसशिप के लड़के। तो यहाँ पे मेडिकल सुरक्षा ज़रूर देनी चाहिए अप्रेंटिसशिप लड़कों को, जो कि सरकार नहीं दे रही। सरकार से अनुरोध है, जो भी आप अप्रेंटिसशिप करा रहे हैं तो लड़कों को मेडिकल सुरक्षा आप 1 साल के लिए ज़रूर दें। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म आप वेबसाइट पे जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फॉर्म पे सब कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो भी ट्रेड है आपका यहाँ पे टिक करके यहाँ पे भेज देना है। तो इस फॉर्म में केवल इतना ही था। तो हम सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। हालांकि ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है और आप सभी को पता है कि 1 दिन का ट्रेनिंग है और कोई भी पैसे नहीं हैं। ये एक प्रकार का आपका टाइम पास कर रहा है। आपको आपका जो क्या बोलते हैं श्रम शक्ति है, आपका जो मैन पावर है वो लिया जा रहा है सीधे सीधे। और 21 दिन में काफ़ी काम आपसे कराएंगे। 21 दिन आपके लिए बस नहीं है, 21 दिन करके ये धीरे धीरे महीनों महीनों में वैकेंसी निकालेंगे ऐसे ही, और 21 दिन करके आपसे काम लिया जाएगा। और भर्तियां नहीं की जाएंगी, बस काम लिया जाएगा और फ्री में काम लिया जाएगा, जो कि बहुत ही ख़राब रणनीति सरकार का, बहुत ही ख़राब सोच है।
आज के युवा जो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार के शिकार हो चुके हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं और सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। तो इस योजना में कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, आप 21 दिन जाके कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ही मन है करने का तो बिल्कुल आप जाइए, आपका स्वागत करेंगे वहाँ पे और 21 दिन में आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे क्या होना है। अभी हम दूसरा टॉपिक पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा टॉपिक ये है कि यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन द्वारा जो है नोटिस भेजा गया था कि आपको वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जो भी कोटा के अंतर्गत जो भी अप्रेंटिसशिप हैं वहाँ पे ओम बिरला जी आने वाले हैं, तो उस पर आप अपना ज्ञापन दे सकते हो, वहाँ पे आप जाके मिल सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। तो हमारे अप्रेंटिसशिप साथी वहाँ पे गए और मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वेस्ट सेंट्रल रेलवे राजस्थान आज एक बार फिर हमारा बड़े भैया और पार्षद लव शर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी अप्रेंटिस ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को अप्रेंटिसशिप के विषय में ज्ञापन दिया और उनसे एक बार फिर से विनती की और ओम भाई साहब को हम सब का काम जल्द से जल्द करने को जो है कहा गया है। तो ये अपनी बातों को वहाँ पे जाके रखे हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कुछ अप्रेंटिसेस हैं, हमारे रेल अप्रेंटिसेस, कुछ लीडर हैं जो कि वहाँ पे गए और ओम बिरला जी को फिर से मिले वहाँ पे और अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने बोला कि ये बात है जो है बहुत कई वर्षों से चली आ रही है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ज्ञापन में आपने देखा होगा कि क्या लिखा है क्या नहीं। यहाँ पे सेवा में माननीय ओम बिरला जी, लोकसभा स्पीकर, संसद भवन, भारत सरकार। 21 तारीख को ये ज्ञापन जो है दिया गया है। तो ज्ञापन एक बार मैं पढ़ के आप सभी को सुना देता हूँ। ज्ञापन में लिखा हुआ है, विषय कोर्स कंप्लीट रेल अप्रेंटिस के समायोजन में संबंध में श्रीमान सबने निवेदन है कि भारतीय रेलवे में शुरू से ही सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसी को देखते हुए देश के युवाओं का रेल में समायोजित होने के लिए हमेशा प्रयास जारी रहता है। इस कड़ी में जो है शुरू से रेलवे कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिस को पहल के आधार पर रेलवे में समायोजित करती आई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि शुरू से ही यहाँ पे समायोजन चालू था और 2016 में ये समायोजन जीएम पावर, जिसको बोलते हैं हम जीएम पावर, बंद कर दिया गया और जीएम से सभी जोन के जीएम से ये पावर छीन लिया गया एक तरफ से कहा जाए और हमसे भी हमारा हक छीन लिया गया। तो इसी बारे में जो है अप्रेंटिसशिप साथी वहाँ पे एक ज्ञापन दिए हैं और सब पूरा पढ़ के तो आप सभी के पास हालांकि ये नोटिस आ चुका होगा। मैं एक बार थोड़ा सा कुछ चीज़ें और भी बता दूं। पूर्व रेल मंत्रियों ने भी उनको रेल में समायोजित करने के लिए पहल की, जिसमें रामविलास पासवान, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद ने अपने समय बहुत सारे रेल अप्रेंटिसेस को जो है समायोजित किया और उनका भविष्य जो है सुनहरा बनाया। तो बहुत सारे अप्रेंटिसेस जो हैं रेलवे में समायोजित हुए हैं 2016 से पहले जो भी नियम था उसके तहत, लेकिन अब वो उस नियम को बंद कर दिया गया है। यही बात जो है ओम बिरला जी को बताया गया और उनसे बोला गया कि हमें आपसे उम्मीद है कि ये बात सरकार पर जाएगी और इस बारे में ज़रूर चर्चा होगा। और ये ज्ञापन यहाँ पे दूसरा ज्ञापन है यहाँ पे और हमारे साथी उड़ीसा में जो है बीएसएस टीम के साथ जो गौतम रावत जी हैं वहाँ पे भी उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है वहाँ पे रेल अप्रेंटिसेस को लेके। और ऐसे ही हम थोड़ा धीरे धीरे हम कदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी बात सरकार के पास नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है और वो ज़रूर ध्यान देंगे। और बस हम चाहते हैं कि कोई निर्णय लिए जाए और या तो आप अपने पक्ष में ले लो या तो हमारे पक्ष में ले लो, कोई उम्मीद पर न टिका रहे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ना हमको किसी प्रकार का आंदोलन करना पड़े। और अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर हम आंदोलन ज़रूर करेंगे। और यही आपको देखने को मिला यहाँ पे, ये आपको आयरा के ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे। ओम बिरला जी के साथ यहाँ पे कुछ बातचीत हुआ और हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ अप्रेंटिसेस हैं जो अपनी उपस्थिति यहाँ पे दिखाए हुए हैं। हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा
तीसरा टॉपिक है हमारा 19 तारीख को जो भी आपका शिव गोपाल मिश्रा जी का मीटिंग हुआ 19 तारीख में। तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि उस मीटिंग में क्या हुआ और मतलब उस मीटिंग का रिजल्ट क्या था, क्या बोला गया वहां पे, चेयरमैन सीईओ को क्या बोला गया और क्या मांग की गई वहां पे। और यहाँ पे मिश्रा जी ने ये भी बोला है कि चेयरमैन सीईओ जो है उनको थोड़ा सी वो आशंका है थोड़ा कि आप तो रेल मंत्री से बात करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अगर शिव गोपाल जी मिश्रा जी अगर रेल मंत्री से बात करते हैं तो कुछ बातों को जो है बना सकते हैं ज़रूर, और या फिर आप कोई ज्ञापन रेल मंत्री को ज़रूर दें और उस माध्यम से रेल मंत्री ज्ञापन को देख के या फिर उस बारे में जो भी चर्चाएं हैं सरकार से बात करके निर्णय ज़रूर लें। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया जा रहा है, बस ज्ञापन ही दिया जा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये सब नहीं चलने वाला है। तो आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ, उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा थोड़ा। भाई साहब, अभी आप 19 तारीख को रेल मंत्री से मिले थे, क्या क्या बातें हुई? इस 19 मिले थे ना रेल मंत्री मिले थे भाई साहब। ये चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिले थे। हाँ, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से क्या क्या बातें हुई? चेयरमैन रेलवे बोर्ड से इस 19 तारीख को बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर जो हमारे अप्रेंटिस साथी हैं उनके लिए हम लोगों ने उनसे चर्चा की है। उन्होंने इस बात का वायदा किया है कि वो कुछ प्रोग्राम बनवा भी रहे हैं कि इनको कैसे किया जाए। और दूसरा ये है कि उनकी एक आशंका है कि हम इस विषय पर पहले मंत्री से बात कर लेना चाहते हैं। तो जैसे ही मंत्री जी से कुछ बात हो जाएगी तो उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो 4600-4800 वाला मामला है और बाद में 5400 करने का मामला है सभी सीनियर सबॉर्डिनेट्स का, तो उस विषय पर भी उन्होंने चर्चा की है और कहा कि हम फाइनेंस से बात करके और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये भी कहा है कि इसको फाइनेंशियली न्यूट्रल होना है, इसलिए हो जाएगा। एक उन्होंने 1800 को जो 1900 के ग्रेड पे में बदलने का मामला है उस पर भी एमएचआर को कहा है कि इसको भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। एचआरएमएस में जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं उस विषय पर भी उनसे चर्चा हुई। उस पर भी उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि ये पीटीओ दूसरा जो पीएफ वगैरह है जो जहाँ पर ब्रेक जर्नी वगैरह में दिक्कत हो रही है उसको भी ठीक कराने का काम करेंगे। तो बहुत सारे विषयों पर उस दिन उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास रहेगा कि कर्मचारियों के हित में जहाँ तक चीज़ें हैं उनको हम लोग करने का काम करेंगे। भाई साहब, अभी आपका एक पत्र आपने लिखा है डीए एरियर के लिए, जिसमें आपने हवाला दिया है कि कोर्ट से भी तर्कसंगत मिलना चाहिए, तो उसकी बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पे, वो क्या है? देखिए, डीए एरियर जो है वो हमारा अधिकार है और इस अधिकार को खाली हम ही नहीं कह रहे हैं, इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने तो यहाँ तक कहा है कि वैसे तो हाई कोर्ट ने 12% इंटरेस्ट देने की बात कही है, लेकिन 6% इंटरेस्ट दे करके इनको एरियर का पेमेंट करना चाहिए। भारत सरकार को कोई हक नहीं है किसी का एरियर मारने का। तो इसी सवाल पर कैबिनेट सेक्रेटरी को हमने स्टाफ साइड सेक्रेटरी होने की वजह से चिट्ठी लिखी थी नेशनल काउंसिल जेसीएम की ओर से, और अभी हमने कैबिनेट सेक्रेटरी से भेंट भी की है। हमने उनको कहा है कि ये विषय बहुत लोगों के मन में है।